जिंदगी में जितना हो सके उतना शांत रहने का ट्राई करना चाहिए। टीवी वाले कभी फिल्म में जा नहीं पाते थे, तो टीवी अलग हुआ करता था, फिल्म अलग हुआ करता था। स्कूल में पढ़ते आई वाज वेरी स्मॉल, तो पढ़ते जो मेरे सपने थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा। सो आई वाज ऑलवेज इन पब्लिक सर्विस बचपन से ही। एक शो, वो शो करने के बाद मुझे बहुत सारे कश्मीरी लैंग्वेज में शोज मिलते चले गए। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया वो आप सोचिए कि मनपसंद भी नहीं है तो कितना हुआ होगा। टेररिस्ट जो होता है वो भी किसी का बच्चा ही होता है, उसकी भी मम्मी रोती ही होगी जब उसकी जान जाती है। जब दुनिया के सारे लोग ये समझ जाएंगे कि पीस और लव से बढ़कर कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई रेस नहीं है। मैं अभी भी रिकवर कर रहा हूँ, मेरे पैर जो जल गए थे और जो कट गए थे जगह जगह से, मैं अभी भी उन चीजों से रिकवर कर रहा हूँ। हाय, दिस इज विनीत रैना एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। कीप वाचिंग। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। पहले आज हमारे साथ वो दिग्गज कलाकार है जिन्होंने कहीं ना कहीं एक टीवी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा, जहाँ से उन्होंने प्यार कमाया, जहाँ से हमने उनके शोज देखे। ऑफ कोर्स मैं किसी और के नहीं, उनसे उनके बारे में ही बात करें और उनको इंट्रोड्यूस करना, मतलब कहते हैं ना, बहुत छोटा वर्ड होगा, क्योंकि अपनी जर्नी के 23 साल एक इंडस्ट्री को देना और इतना प्यार कमाना। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। नहीं, बट जेन्युइनली, क्योंकि एक होता है ना जब आप बचपन से किसी को देखते हो। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, सच में आपकी एज 40 है, आप लगते हाँ। नहीं हो। हम लोग अभी बाहर वही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब द वे आपने मेंटेन रखा है, कैसे आप कर लेते हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। uh, कम खाइए, अच्छा खाइए, रेगुलर वर्कआउट्स, और जिंदगी में जितना हो सके उतना शांत रहने का ट्राई करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स 2003 से 2025, पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। कैसे तय किया, कब सोचा आपने कि इस एक्टिंग की जर्नी में आना है? और 2003 में जब पहला प्रोजेक्ट मिला, क्या क्या कहना चाहोगे आप? uh, बहुत ही अजीब तरीके से सब शुरू हुआ था। नॉट दैट आई चोज इट, बट एक्सोडस जब हुआ था, मैं कश्मीरी पंडित, आपको पता होगा। आई नो। बट जब हमारा एक्सोडस हुआ 90 में, तो हमारा जो सिचुएशन थी वो अर्श से पूरी फर्श तक आ चुकी थी। सो लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी ओवरनाइट। तो उसके बाद मेरे जो स्कूल में बढ़ते आई वॉज वेरी स्मॉल, तो बढ़ते जो मेरे सपने थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा। सो आई वॉज ऑलवेज इन पब्लिक सर्विस बचपन से ही। तो मुझे बचपन से ही ना लोगों के लिए कुछ करने में बहुत मज़ा आता था मुझे। तो घर पे अगर मेहमान भी आ रहे थे तो मैं उनके लिए मैं मॉम की मदद करता था कि उनको अच्छे से खिलाना, अच्छे से पिलाना, छोटे से ही। दैट्स व्हाट माय मॉम टेल्स मी। तो जब स्कूल में मैं बढ़ता गया तो मुझसे कोई पूछता था कि क्या बनना है, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो डिफेंस है, आर्मी है, फायर ब्रिगेड से थे मेरे कुछ रिलेटिव्स, आर्मी कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल्स, इन एसपी, एसएसपी, सब पुलिस, सारे विंग्स आप देख लो, सब मेरा पूरा फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो डिफेंस से है। सो माई डैड वॉज ऑल्सो इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो मेरा ज़्यादा यही होता था कि या तो डॉक्टर बनूंगा या तो आर्मी में जाऊंगा, बिकॉज दीज आर द टू प्रोफेशंस जहाँ पर आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा, आप देश के लिए, लोगों के लिए आप काम कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स आफ्टर एक्सोडस बहुत सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं थी। uh, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आगे फर्दर स्टडीज करने के लिए भी हमारे पास उतने ज़्यादा फंड्स वगैरह नहीं थे। तो मैं जब अब मेरी 11th या नहीं 9th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा मैं। सो मैं अपने डैड के स्कूटर की बैक सीट पे बैठा हुआ था। तो डैड कहीं जा रहे थे हम दोनों, तो ही मेट हिज फ्रेंड ऑन द वे। तो वो भी स्कूटर पे थे, तो दोनों रुके, आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे एक टेलीविज़न शो बना रहा हूँ, लोकल दूरदर्शन श्रीनगर के लिए। तो कश्मीरी लैंग्वेज में शो है, तो मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ। तो उनकी नज़र मेरे पे पड़ी, बेटा कैसे हो? तो उनकी ना अचानक क्लिक हुआ, तो उन्होंने पापा बोला उसमें ना मेरे जो मेरा सीरियल है उसमें एक छोटा सा एक लड़के का रोल है, तो ये करेगा क्या? तो डैड ने मुझसे सिर्फ पलट के पूछा, करोगे? तो मेरा पहला जो जवाब निकला वो फट से निकला, हाँ।
सो वो हाँ, और आज की हाँ। तो तब से वही चलता आ रहा है। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। वो मेरा पहला था इतने यंग एज में जो मैंने कैमरा फेस किया। तो फिर मैंने अपने जे.एंड.के में जितने भी वो दिग्गज हम्म। डायरेक्टर्स और वो सब थे, तो एक शो, वो शो करने के बाद मुझे बहुत सारे कश्मीरी लैंग्वेज में शोज मिलते चले गए। ओ, वाह। तो वहाँ के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। देन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। और उसके बाद मैंने मुंबई चूज किया यहाँ आने के लिए, और इंटरव्यूज भी देता था, ऑडिशंस भी देता था। पता नहीं था कैसे क्या करना है, बस आ गया था यहाँ अपना बैग उठा के यहाँ पर। और मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम लोग अपार्टमेंट, एक छोटा सा कमरा था 5 बाई 5 का, उसको शेयर करके रहते थे। 1 आर के हुआ करता था, यस, वन रूम और आई किचन हुआ करता था, तो हम वहीं पर और मैं जोगेश्वरी में रहता था। तो बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा कमरे में हम लोग रहते थे। बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, वहीं से स्ट्रगल अपना शुरू किया। और बहुत मज़ा आता था स्ट्रगल करने में, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में। बहुत ही बोलते हैं ना, चैलेंजेस से घिरी हुई जिंदगी थी तब। तो करते 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 मुल्क मिला मुझे पहला शो ऑन यस। सी टीवी, जो बहुत पार्टीशन पे था, वो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पे, विच बिकेम वेरी पॉपुलर। तो वो मेरा पहला, मेरी बड़े शो में एक साइटिंग हुई। तो ऐसे ही जब मिलता गया काम, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता गया कि हाँ, फिर आगे तो आना। इतने प्यारे प्यारे शोज मिले जहाँ पर हाँ, हमने आपको देखे। बट ऑफ कोर्स बहुत प्यारी जर्नी थी। बट जब ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर, कभी आपने सोचा था, क्योंकि अभी हम रिसेंट में जब गए थे पहलगाम के पहले ही कुछ दिन पहले हम वहां से आए थे, हमने वो सारे घर देखे। कभी आप ऐसा होता है कि आप जाते हो, प्रॉपर वो घर देखते हो, कुछ ऐसी मेमोरीज होती है वहां पे रिकलेक्ट फिर से? हमारा घर आज भी है वहाँ पर। हाँ, ये सब हमने देखा, अभी हम गए हमारा थे। हमारा घर अभी भी श्रीनगर में है। और जबकि वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता, बिकॉज सिक्योरिटी वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट होती है वहाँ पे। यस। तो मन तो बहुत करता है, क्यों नहीं मन करता है। हमारी पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो अभी भी बेघर है। घर तो बना लिए हम लोगों ने अलग अलग सिटीज में, ट्रू। लेकिन हमारा घर तो घर होता है ना। एक यस। वो जो जगह आपकी होती है जहाँ पैदा हुए और जहाँ बड़े हुए, तो ऑफकोर्स मन करता है जाने का। शायद कभी वो दिन आएगा, शायद। आई होप कि हमारी जो प्रेजेंट लीडरशिप है, बहुत सारी चेंजेस करने के बाद और बहुत चीज़ करने के बाद, अभी वहाँ पर बहुत सारा अच्छी चीज़ें हो रही हैं। धीरे धीरे हालात चेंज हो रहे हैं। आई होप कि जिस जनरेशन ने श्रीनगर नहीं देखा है, कश्मीरी पंडित जनरेशन ने, जो बाद में एक्सोडस के बाद जो पैदा हुए, जो कभी वहाँ रह नहीं पाए, आई रियली विश एंड प्रे कि उनको वहाँ रहने का मौका ज़रूर मिले। वाह। और उनको क्योंकि हमारे बीज, हमारे नस्लें वहाँ से निकली ट्रू। है। आई रियली होप कि एक दिन फिर वहाँ पे सब कश्मीरी पंडित जो हैं, फिर वहाँ पर सब जाके बसें और सब लोग साथ में मिलके रहें। दैट इज व्हाट माय ड्रीम इज। बट किसी ने आपको ये स्टोरी बताई थी जो वहां पे हुआ था, जो हमने मूवीज में देखी, अगर आपने देखा होगा, क्या ये रियल स्टोरी थी जो प्रॉपर वहां पे लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया है? आपने अगर कुछ फिल्मों में देखा होगा, तो वो आपने शायद 1% भी नहीं देखा होगा। तो आप खुद इस चीज का आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपने फिल्मों में देखा है, कश्मीर फाइल्स में या यस। बाकी किसी फिल्म में, अभी जो आपने शायद धुरंधर में कुछ कुछ देखा होगा, तो ये कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया है, वो आप सोचिए कि 1% भी नहीं है, तो कितना हुआ होगा। उसको एक फिल्म में संजो के उसको बता पाना पॉसिबल भी नहीं, और वो फिल्म करना भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक के लिए वो देखना भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा ही टफ था, क्योंकि मुझे गूज़बम्प आ गए जब भी, जैसे आपने कहा। बट ऑफ कोर्स साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने रिसेंट केस वो जो हुआ था साल भर पहले, पहलगाम जो सिचुएशन हुआ था, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सबसे बड़ा ये था कि जब हम गए थे उसके 7 दिन के बीच में ये सारी चीजें हुई है, क्योंकि हम जाके आए और वहां पे ये चीजें हुई है। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे, और क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका जो अभी पहलगाम में टेक हुआ था? क्योंकि लोगों को जस्ट बिकॉज ऑफ उनका कास्ट या जात पूछ के गोली मार दी गई। डू यू थिंक ये कहीं से भी सही था? ये सही कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। सिर्फ पहलगाम में ही नहीं, मैं बोलूंगा पूरी दुनिया में, कहीं पर भी, किसी भी कोने में, किसी भी इनोसेंट को मारना, उसको अब्यूज करना, उसको बुली करना, चाहे बेसिस कुछ भी हो, मारना तो एक एक्सट्रीम है।
दुनिया के किसी भी कोने में जहां पर भी जिधर भी इनोसेंट इंसान से उसकी जिंदगी छीन ली जाए, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा सिन कोई भी नहीं हो सकता। और इस चीज को दुनिया की कोई भी रिलीजन वैलिडेट नहीं कर सकती। इससे बड़ा सिन कोई नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में। ऑफ कोर्स दिल टूटता है, दिल रोता है। 40 साल से यही चीज हम लोग देख रहे हैं, जबकि कोई भी कुछ इससे कुछ पा नहीं रहा है। 40 साल से हो रहा है ना, कुछ पा रहा है कोई? कोई कुछ भी नहीं पा रहा है, सिर्फ गवा रहे हैं लोग, जिंदगियां गवा रहे हैं। टेररिस्ट जो होता है वो भी किसी का बच्चा ही होता है, उसकी भी मम्मी रोती ही होगी जब उसकी जान जाती होगी। और वो जब किसी की जान लेता है तो आप सोचिए कि क्या मंजर होता होगा और कितने लोग इफेक्ट होते हैं इस चीज से। इस चीज से निकल क्या रहा है, इस चीज का रिजल्ट क्या है? तो दिल टूटता है, दिल रोता है, बट एक ही विश्वास होता है और जो हम सबको बनाए रखना चाहिए कि हमें अपनी लीडरशिप पे, हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस पे पूरा यकीन, पूरा विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब दुनिया के सारे लोग ये समझ जाएंगे कि पीस और लव से बढ़कर कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई रेस नहीं है। दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन दिस। वाह, वेल, बहुत अच्छा आपने कहा। बट साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी, आपने इतने किरदार प्ले किए हैं, कहते हैं ना हर एक किरदार कहीं ना कहीं दिल के बहुत करीब होता है, बट ऐसा कोई किरदार जिसने आपको पूरा 360 डिग्री चेंज किया हो? कोई ऐसा एक किरदार है आपकी लाइफ में जिसे आपने पूरा, मतलब वो तो आपने सिनेमा पे तो दिखाया ही है, बट अपने आप में भी आपने डाल दिया कि हाँ मैं ऐसा हूँ? कोई ऐसा किरदार? आई थिंक इन 20 सालों में मैंने कम से कम 40 से 50 से ज्यादा किरदार जो है Yes. वो किए होंगे। और हर किरदार, हर पहले किए किरदार से अलग ही मैंने चुना है। मैं ये मानूंगा कि ये मेरी तकदीर है, ये मेरी किस्मत है, ये मेरी ब्लेसिंग है, या मेरे ऑडियंस का प्यार है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है कि मुझे इतनी तरह का काम करने का मौका भी मिला। मैंने कभी भी कोई रोल ऐसे ही नहीं चुना, मैंने हमेशा उस पर पूरा ध्यान दिया, उसको प्रॉपरली सुना। जब मेरे अंतरात्मा से जब आवाज आती है कि ये करना है, तो मैं अपने उसकी आवाज जरूर सुनता हूँ। बट इतने साल काम करने के बाद भी मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि आप सेट पे जाओ, जैसे ही आपने मेकअप उतारा आप वापस से विनीत रैना बन गए। और जब आप सेट पे जैसे ही मैं अपना मेकअप और कॉस्ट्यूम आ जाता तो मैं विनीत रैना 0% हो जाता हूँ। देन आई एम दैट कैरेक्टर। तो मैं उस कैरेक्टर को, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर जाके भी लोगों को पीट रहा हूँ, मार रहा हूँ, तो मैं उसको वहीं तक सीमित रखता हूँ। लेकिन शिरडी वाले साईं बाबा करने के बाद मैं वैसे ही कॉलेज टाइम से बाबा का भक्त रहा हूँ, लेकिन उनको पोर्ट्रे करना, उस जोन में घुसना, उनकी उनकी जिंदगी जीना, नंगे पैर चलना। और इफ यू सी माई फीट, अगर आप अभी भी मेरे पैर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी उसमें मैं अभी भी रिकवर कर रहा हूँ। मेरे पैर जो जल गए थे और जो कट गए थे जगह जगह से, मैं अभी भी उन चीजों से रिकवर कर रहा हूँ। अभी भी मुझे डॉक्टर के पास जाके या कहीं थेरेपी लेके मुझे उसका पूरा, क्योंकि मैं नंगे पैर चलता था तो मेरा पूरे, और हम जून में हम लोगों ने शूट किया वहाँ इस गर्मी में, और पत्थर पे, कंकर पे, जगह जगह पे आप कितना साफ करोगे ना, यू हैव टू मेक इट नेचुरल। तो उसके ऊपर चलने से जितना वो सब, और मैं ये सोचता था कि यार बाबा तो जिंदगी भर नंगे पैर चले, उनकी वो जिंदगी जीना, अपने 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 दिमाग को जीरो लेवल तक ले जाना। जीरो तक कोई पहुंच तो नहीं सकता है, बट उसको बिल्कुल एक काम तक ले जाना, वो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग रहा। उस पोर्ट्रेयल ने मेरे पर्सनल लाइफ में ना मुझे बहुत ज्यादा सिखाया, चेंज किया, काम और ज्यादा काम बनाया मुझे, कि व्यर्थ में किसी चीज पे या ऐसे ही किसी चीज पे रिएक्ट करने से कुछ फायदा नहीं होता है। वाह, वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी, जैसे अभी आप देख रहे हो, बिफोर कोविड जो हमने एक चीज देखा कि पूरी फैमिली ना एक साथ बैठती थी, कोई भी शो वो एक साथ बैठ के, बट आफ्टर कोविड हमने एक चीज नोटिस की कि फैमिली के हर मेंबर के पास एक अपना फोन है। उन लोगों ने एक साथ रहना, क्या यही चीज आपने भी ऑब्जर्व किया? टीवी की टीआरपी कम होती जा रही है, शोज उतने नहीं चल पा रहे, रातों रात
आर्टिस्ट बदल दिया जा रहा है या फिर कोई शोज बंद हो जाए, क्या ये बदलाव आपने भी देखा है आफ्टर कोविड जो हुए? बिल्कुल, ये एक मैसिव चेंज है और बहुत ही बड़ा चेंज आया है एक्चुअली यस, कोविड के बाद तो पूरा 360 डिग्री बदल गई हमारी ट्रू। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। शोज बनना बंद हो गए, शूटिंग नहीं हो रही थी। मेरा जो शो था मेरी गुड़िया स्टार भारत पे आता था वो कोविड की वजह से बंद हुआ। और ओटीटी का राइज, हम्म। लोगों का घर से बाहर निकलना बंद। पहले नॉर्मली क्या होता था कि सब अपने अपने काम पे जा रहे हैं, वापस घर आ रहे हैं, तो लोग एक दूसरे को मिस करते थे, तो एक ट्रू। दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शाम को प्रेफर करते थे। कोविड में सब लोग एक दूसरे के साथ इतना रह गए इतना झेल लिया एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कि मुझे लगता है उसके बाद सब मतलब होता है ना कि यार यू नो व्हाट, जस्ट गिव मी अ ब्रेक यार, मुझे अपने साथ थोड़ा रहने दो। क्योंकि कोविड में इतना ज्यादा लोग एक दूसरे ट्रू। के साथ रहे कि ऑफ कोर्स ये एक हैबिट नहीं बननी चाहिए। मुझे लगता है परिवार को और लोगों को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी। जरूरी है। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं हम्म। उनका बहुत भला हुआ है, हाँ। क्योंकि अब उनको किसी कंपेनियन की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर ट्रू। बिजी विद देम। जिसको जो देखना है, अब न्यूज देखनी है न्यूज देख लो, कॉमेडी देखनी है, ऑल ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट इज देयर ऑन द इंटरनेट। तो वो लोग अपना आप में बिजी रहते हैं। वो उन लोगों को कोई अब वो लोग ये नहीं बोलते कि अरे ये मुझे टाइम नहीं दे रहा, या मेरा बेटा मेरे साथ वक्त नहीं गुजारता, या मेरी बेटी मेरे साथ वक्त नहीं गुजारती। वो ट्रू। अपने साथ अपने फोन में मस्त है। यस, तो एब्सोल्युटली। हर चीज के फायदे और नुकसान है। बट यू नो, ये तो आपने बहुत सही कहा है। बट एक और चीज हमने जो नोटिस किया है कि अब अगर आप कोई शो में जाना चाहते हो या कोई रियलिटी शो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम नंबर बहुत मैटर करने लग गए हैं। क्या ये भी चीज आपने ऑब्जर्व किया है? क्योंकि इफ अगर आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स अच्छे हैं, आपको काम इजीली मिल जा रहा है, आपको रियलिटी शोज मिल जा रहे हैं। इवन सबसे बड़ा जो अभी एक मुद्दा चल रहा है, रियलिटी और इन्फ्लुएंसर का, मतलब जो चीजें हो रही है एक्टर वर्सेस इन्फ्लुएंसर, उस पे क्या कहना चाहोगे आप? बट ये किसने बनाया, ये कौन नैरेटिव? एग्जैक्ट। सब अपने अपने तरीके से, मुझे लगता है सोशल मीडिया से भी बहुत ज्यादा टैलेंट हमारा डिस्कवर हुआ है। सी, पहले प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे और बहुत लिमिटेड था। या तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आपको शायद, आप लकी हुए, आप टैलेंटेड हुए तो आपको शायद टीवी में एक काम मिल जाएगा, रोल मिल जाएगा, या तो आपको फिल्में करनी है। फिल्मों का तो अलग ही था। टीवी वाले कभी फिल्म में जा नहीं पाते थे, तो टीवी अलग हुआ करता था, फिल्म अलग हुआ करता था। डांस भी है, रोमांस भी है, इंटेंसिटी भी है, इंटीमेसी भी है, सब कुछ है। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज एंड अ वेरी गुड फिल्म टू वॉच। वाओ, हम भी बहुत एक्साइटेड है आपको जल्दी देखने के लिए। मैं तो ऑफ कोर्स जाऊंगी देखने के लिए। वेल, साथ ही साथ आपके जो इतने प्यारे फैंस हैं, उन्हें जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या कहना है? आई जस्ट वांट टू थैंक माय फैंस कि उन्होंने आज तक मेरा इतना साथ दिया। दे हैव टेकन मी सो फार। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आगे भी मेरा साथ दीजिए। आई विल नेवर लेट यू गाइस डाउन एंड ऑलवेज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी अनकंडीशनली। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। सेम यार, थैंक यू। लास्टली, बजूका के साथ ये इंटरव्यू करके कैसा लगा? मुझे आपके साथ बात करके वाह, बहुत अच्छा लगा। यू आर सच ए पॉजिटिव पर्सन। थैंक यू। और बज़ूका पे बात करके मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं भी अभी बज़ूका की तरह ही मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मैं पूरा बज़ूका की तरह उसको ले वाओ, जाऊँ, है ना। थैंक यू।